ये जो लोकेश शर्मा जैसे लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसे डरपोक लोग जो कल तक मलाई खा रहे थे, अशोक गहलोत के यहाँ पे ओएसडी बनकर काम कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए तो आगे के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता सब संभल गए। ऐसे लोग जो खुद को बचा, ये जो लोकेश शर्मा जैसे लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसे डरपोक लोग जो कल तक मलाई खा रहे थे, अशोक गहलोत के यहाँ पे ओएसडी बनकर काम कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए तो आगे के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता सब संभल गए। ऐसे लोग जो खुद को बचा। लोकेश जी, राजस्थान मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत के मामले में आज सीधे इसने आपसे पूछताछ की है, क्या कुछ रहा आज इस पर? देखिए, हमेशा की तरह आज भी मैं अपने समय पर सही 11 बजे जो मुझे नोटिस मिला था कि 25 तारीख को सुबह 11 बजे आपको क्राइम ब्रांच पहुंचना है, तो मैं सही 11 बजे प्रशांत विहार रोहिणी के दफ्तर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया और वहां लगभग 4:30 बजे तक मैं रहा। यानी तकरीबन 5-5.5 घंटे तक मैं वहाँ क्राइम ब्रांच में उन सभी अधिकारियों के साथ जो आईओ हैं उनके साथ मैं वहाँ रहा और जो भी पूछताछ मुझसे की गई उनका मैंने सिलसिलेवार जवाब दिया। हमेशा की ही तरह एक कह सकते हैं बहुत लंबी फहरिस्त थी सवालों की, लेकिन मुख्य सवाल वही कि ये ऑडियो क्लिप्स आपको कहाँ से मिली। बाकी तो खैर बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत लंबे चौड़े सवाल हैं, लेकिन मुख्य सवाल यही रहा कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से मिली। तो आज मैंने तमाम जो आज तक की ये पहेली थी, जिसे कि बार बार ये कहा जा रहा था या पूछा जाता था कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से मिली, मैंने आज उसका खुलासा किया। क्राइम ब्रांच को मैंने 7 पन्नों का अपना लिखित में एक स्टेटमेंट दिया। उसमें ये पूरे तरीके से तथ्यों के साथ उन्हें ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 6:30-7 बजे के आसपास अपने सरकारी आवास पर मुझे बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया और उस पेन ड्राइव में ये सारी ऑडियो क्लिप्स थी। पेन ड्राइव देकर मुझे कहा कि ये मीडिया में सर्कुलेट कर दी जाएं। क्योंकि मैं उनका ओएसडी था, मीडिया और आईटी मैं ही हैंडल करता था, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मुख्यमंत्री जो मुझे आदेश दें मुझे उसकी पालना करनी है। लेकिन पेन ड्राइव के माध्यम से सीधे तौर पर किसी भी चीज़ को शेयर नहीं किया जा सकता, उसे रिलीज़ नहीं किया जा सकता। मैं पेन ड्राइव को लेकर अपने घर गया, वहाँ मैंने पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट था उसे अपने लैपटॉप पे शिफ्ट किया और लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन पे लिया और उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से निर्देशानुसार, आप गौर कीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार मैंने वो मीडिया को सारी क्लिप्स भेज दी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। जब सारी खबरें टीवी पे चली, प्रदेश भर में हंगामा हो गया कि सरकार को गिराने की साजिश का कोई ऑडियो बाहर आया है, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे एक जो पेन ड्राइव दिया था उसमें ये ऑडियो क्लिप्स हैं। तो मैंने आज ये पूरा खुलासा कर दिया क्राइम ब्रांच को, उनकी उस पहेली को सुलझा दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स मुझे कहाँ से मिले। हालांकि जब भी पहले भी मैं यहाँ पूछताछ में आया और पहले मैंने वही जवाब दिए जो मुझे निर्देश दिए जाते थे। लास्ट मेरी जो पूछताछ हुई थी वो अक्टूबर 2023 में हुई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मैं उनका ओएसडी था। तो वहाँ से जब भी निकलता तो मुझे निर्देश दिए जाते कि आपको क्राइम ब्रांच में जाकर ये कहना है कि ये ऑडियो क्लिप्स आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। तो मैंने वही काम किया। लेकिन आज क्योंकि जब ये सारा का सारा दोष मेरे सर मढ़ा जा रहा है, मुझे आरोपी बताया जा रहा है कि मैंने कोई फ़ोन टेप किया, उसका मैंने खुलासा किया और स्पष्ट रूप से ये जवाब दिया कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ जो पेन ड्राइव दिया था, उस पेन ड्राइव में जो कंटेंट था उसे मीडिया को शेयर किया। अब ये पूछताछ अशोक गहलोत से होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ रिटर्न में ये कहा है कि आगे की पूछताछ अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि ये ऑडियो क्लिप्स वो कैसे रिकॉर्ड करवाए, वो लीगल थे, इलीगल थे, इंटरसेप्शन जो किया गया वो क्या सभी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके किया गया या क्या उसके पीछे क्या मंशा थी। तो इसकी जानकारी अब अशोक गहलोत ही दे पाएंगे। मेरा काम सिर्फ इतना सा था कि जो ऑडियो क्लिप्स मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से दी गई थी वो मैंने निर्देशानुसार प्रदेश की जनता और प्रदेश की मीडिया को सर्कुलेट किया।